नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2016 के तहत 1 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर के साथ हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद भी हम आगे वीडियो लाते रहेंगे जो कि सेकेंड शिफ्ट का होगा, उसके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका होगा। बस आप जीके संसार से जुड़े रहें और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी रह जाती है तो वो भी आप मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो आइए देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो आने वाले सीजीएल 2017 है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इससे बहुत सी आइडिया मिल जाएंगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो था न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। जो ऑप्शन था वो था बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बिजली की चमक। अल्पकालीन मतलब होता है थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए ये जो होता है वो बिजली की चमक जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। जो डॉट्स इलाज है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो दे रखा है वो है पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या क्षय रोग। तो जो क्षय रोग है उसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। और इस क्षय रोग का इलाज जो होता है वो डॉट से किया जाता है, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है तालीकोटा की युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। ऑप्शन है संगम, अनिरुद्ध, तुलुआ या सलुआ। और उस समय जो शासक था वहाँ का साम्राज्य था वो आपका तुलुआ का था, यानी कि सी। उसके बाद आता है पोलो या चंगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन मोहम्मद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेलने के दौरान मौत हुई थी। उसके बाद है पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघले हुए पत्थर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा या मेग्मा। तो जो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघले हुए पत्थर होते हैं उसे मेग्मा कहा जाता है, यानी कि डी होगा। उसके बाद आता है मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। जो मैग्नीशियम है वो किसका संघटक धातु है। पहला ऑप्शन जो है वो पर्णहरित अणु यानी क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो जो मैग्नीशियम संघटक धातु है वो है आपका क्लोरोफिल का, यानी कि ए होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र या ट्रांजिस्टर। तो जो यूज होता है आपका प्रवर्धक साधन के तौर पे वो है ट्रांजिस्टर। उसके बाद है खाली स्थान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ऑप्शन है पाथ, SLA, बॉन्ड या प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के तहत दो पक्षों के बीच संप्रेषण किया जाता है, यानी कि डी। 34 नंबर क्वेश्चन है विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस जो है वो विरंजन पाउडर तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद
35 क्वेश्चन नंबर है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो जो ओजोन की परत में रिक्तीकरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के तहत होता है, यानी कि सी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? जो सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य है वो निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह के लिए, हिरन के लिए, बाघ के लिए या भालू के लिए? तो रणथंभौर जो है वो बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है, यानी कि सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति केंद्र, युवा और खेलकूद विभाग, नेहरू स्मारक संग्रहालय या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो ये जो दिया जाता है ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है या क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है इसीलिए उसे पानी में रखा जाता है। अब बात करते हैं 39 नंबर, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन का पवित्र तीर्थ स्थल है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या एकॉस्टिक्स। तो जो आवाज़ की माप का मात्रक है वो आपका डेसिबल है, डेसिबल में नापा जाता है। उसके बाद 41 नंबर जो क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतल कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रेऑन या ऑक्सीजन। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम फ्रिज बोलते हैं उसमें जो कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है वो फ्रेऑन का यूज किया जाता है, यानी कि सी। 42 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? जो आईसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या इनबिल्ट सर्किट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद आते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन हमारे पास है महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम या 87वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये जो है आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है, यानी कि सी। उसके बाद 45 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या मेडागास्कर। तो ये जो आपका है वो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। 46 नंबर है, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि? ऑप्शन है समुद्र के जंतु लवण उत्पन्न करते हैं, समुद्र के चारों ओर हवा वायु लवणीय होती है,
नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, या फिर समुद्र के किनारे पर लवण पैदा करने वाली खानें होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, यानी कि सी। 47 नंबर है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन है बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर। तो जो पन्नालाल हैं वो बजाते थे आपकी बांसुरी। बांसुरी के लिए पन्नालाल घोष मशहूर हैं। आते हैं 48, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन रिक्तीकरण या आर्द्र भूमि। तो जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका जैव विविधता पर सम्मेलन, ठीक है, यानी कि ए। अब आते हैं 49, बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? हमारा ऑप्शन है क्रोमेटिड की संख्या, जीन की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या या क्रोमोसोम की संरचना। तो जो होता है क्रोमोसोम की संख्या पे परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था 50 नंबर, वो था किस दक्षिण कोरियाई लेखक को मई 2016 में अपने उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2016 का मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला? ऑप्शन था हैन कैंग, यून ली, टैमी होग या ताया जिनकिन। तो इसका सही आंसर है हैन कैंग। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।